बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद लाहौरी लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जो कि मुल्क के हालात हैं, जो लाहौर के हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि हम सब जो हैं वो सेफ हैं। तो यहाँ पर मेरी आवाज़ से आपको पता चल गया होगा कि आज मेरी आवाज़ के हालात जो हैं क्या हैं, क्या बता रहे हैं। क्योंकि हम 4-5 दिन के बाद जो है ना, हमें थोड़ा सा होश आया है। तो हमें कुछ समझ आई है कि हमने क्या करना है। ये 4-5 दिनों में इतना फीवर, इतना खांसी, फ्लू, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। एक मेरा नहीं, सब का घर में बच्चों का। हस्बैंड जो है वो बचे हुए थे बस। तो उनको हमने बाहर, हमने कहा पता नहीं हमें कोरोना हुआ है, क्या हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन हमने अपने अपने रूम में ना, हमने क्वारंटीन कर लिया था। तो बस ये ना, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बच्चे भी खांस रहे थे, फ्लू बुखार इतना ज़्यादा था कि कुछ भी हिम्मत नहीं थी। तो ये बीमार होने से पहले एक दिन मैंने बाज़ार गई, बस मार्केट गए, वहाँ पर कपड़े जो कुछ वो लेने थे तो वो लिए। तो घर आई और बस चाय अंडा मैंने सब बच्चों को बना के दिया, क्योंकि मैंने कहा कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो ये ना हो कि सर्दी लग जाए किसी को। तो क्योंकि घर में भी गैस वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि घर ठंडा होता है। तो वैसे भी ये नया घर है तो काफ़ी ठंडा था। तो मैंने कहा कि जल्दी से ना इनको मैं अंडे बॉईल करके दे दूं और चाय बना दूं। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से सूप रखा। सूप जो है वो कोई भी, मैंने 4-5 दिन में कुछ होश ही नहीं थी। तो वीडियो तो बनाना दूर की बात है। तो जो थोड़ा क्लिप मैंने बनाया था और जो बीमारी में बनाया था वो मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत इजीली सारा कुछ डालकर, तो सूप जो है ना मैंने जल्दी से बनाया। मैंने कहा सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो ये ना हो कि बच्चे बीमार होना शुरू हो जाए। तो अभी तक अब जो है ना, हम बोल नहीं सकते, इतने गले में खराश और इतना वो गले में है कि फ्लू है इतना। अभी भी बुखार ठीक हो गया है, लेकिन अभी ये गला और फ्लू जो है ना, ये अभी ठीक नहीं हो रहा। तो हाफ जो है ना, मैंने सूप में मैंने सब्जियां जो है वो थोड़ी सी डाल दी थी, कट करके मोटी मोटी मैंने डाली थी, मुझे मोटी मोटी अच्छी लगती हैं। और हाफ जो है मैंने चिकन ब्रेस्ट जो है वो शामिल कर दिया था। तो इजीली ये 15-20 मिनट में ही ये रेडी हो जाता है। और ये ताज़ा हम बच्चों को घर में बना के दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी तो उठ के इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि कुछ सोचें करें। तो बस ना ये तो 2 क्लिप पड़े हुए थे मेरे पास। मैंने कहा इतने दिनों से कुछ डाला नहीं, कुछ होश ही नहीं थी। तो इसके बाद फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो है ना, वो क्लिप बनाए थे तो वो डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना सूप जल्दी से रेडी किया, और रेडी करने के बाद बच्चों को सारों को मैंने पिलाया। और उसके बाद मैंने वीडियो जो है कंटिन्यू नहीं रखी, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही थी। तो हमने कहा कि कोई नहीं, सबसे पहले तो मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे तो बहुत ज़्यादा हुआ ना। तो मैंने कहा पता नहीं, अब अलालम ये वैसे ही हमें मौसम का असरात थे यहाँ, कि ये कोई ओमिक्रॉन का कोई वायरस था, तो नहीं समझ आई। तो बहरहाल मैंने बच्चों को सूप वगैरह बना के दिया है। और अगले दिन जो है ना, इतना फीवर, इतना फीवर कि मेरी जो ऑक्सीजन है वो खांसी कर कर के ना, ऑक्सीजन जो है ना वो मेरी कम से कम होती गई। 97, 96, 95, 94, 3, 2 पे चली गई। तो यानी कि कम 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 होती गई। तो ये खैर कोरोना का से तो नहीं था, लेकिन ये मुझे 2 साल पहले जब पहला कोविड की लहर आई थी, तो मुझे अस्थमा का अटैक हुआ था। तो साथ ही मुझे निमोनिया भी हो गया था, जो कि बहुत ही डेंजरस था मेरे लिए, कि मुझे दोबारा अल्लाह ने ज़िंदगी दी। मुझे नहीं पता कि ये किसकी दुआओं का असर है, मेरी माँ की दुआओं का असर है, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की। तो ये उनकी दुआओं का असर है। तो मुझे अल्लाह ताला ने ये दोबारा नई ज़िंदगी दी है। तो ये बहुत लंबी कहानी है, यानी कि है तो ये 2-4 दिन या 2-4 हफ्तों की, 1 मंथ 1.5 मंथ मुझे लगा था, लेकिन इससे बाहर आते हुए मुझे 2 साल लगे हैं।
मैंने यूट्यूब भी इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मैं एनजाइटी की मरीज़ बन चुकी थी। एनजाइटी अटैक होते थे मुझे, क्योंकि वही चीज़ मुझे मेरे सामने जो मेरी आखिरी सांसें जो मेरी चल रही थी, जो सब कुछ मुझे नज़र आ रहा था, जो सब कुछ हो रहा था, एकदम से इमरजेंसी में चले जाना, आईसीयू में चले जाना, आईसीसीयू में चले जाना, तो ये एक अल्लाह का बस दी हुई मेरी नेमत है दोबारा जो मुझे ज़िंदगी मिली है। मैंने बच्चों की खुशियाँ देखनी शुरू की हैं। मैं दोबारा 2 साल के बाद मैं दोबारा ज़िंदगी में मैं कुछ यानी करने के लायक हुई हूँ। वरना मैं इतना भी नहीं कर सकती थी। मैं बिल्कुल जैसे इंसान, खैर जो भी है छोड़ दिया, वो मैं याद नहीं करना चाहती। लेकिन ये है कि बच्चे डरे हुए थे तो मेरी ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन जब वो कम हो रही थी ना, तो वही उनको याद आया, तो मेरे बच्चे भी एंजाइटी का शिकार हो गए थे कि एकदम मम्मा हमारी हमारे हाथों से ही निकल गई है, हमें पता ही नहीं चला। तो उनका उनके उनका माइंड जो है ना, वो भी निकल नहीं रहा था इस सदमे से कि एकदम से क्या हो गया। तो ये अल्लाह का करम है, ये बच्चों की दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं, बहन भाइयों की दुआएं हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं दोबारा इस ज़िंदगी में आई। लेकिन बच्चे जो हैं वो जल्दी से ना वो परेशान हो जाते हैं, तो मुझे कहने लगे कि मम्मा अपना बस आप रेस्ट करें, और ये नोबलाइज वगैरह मुझे दोबारा से उन्होंने करवाना शुरू कर दिया कि मेडिसिन तो मैं ले ही रही थी, तो बस ये चक्कर था। और इतनी बीमार थी कि कुछ बना भी नहीं सकते थे हम। बच्चे भी बीमार थे, बेटी भी बीमार थी, इतना फीवर सबको हुआ था कि कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने घर में खुद को बंद कर लिया था कि बस नहीं, किसी को ना हमसे हो सकता है हमें कोरोना ही हो सकता है ये हमारा वायरल फ्लू वगैरह का जो जरासीम है वो हो, तो वो नहीं पता। तो खैर वो हमने अपने अपने रूम में रहे, लेकिन ये कि बहुत हालत ख़राब थी कि ना कुछ बना सकते थे। हस्बैंड बेचारे हमें चाय वगैरह बना के हमारे रूम में दे देते थे, हमें जो हमें चाहिए होता था हमें दे देते थे। तो ये तक फिर बहन ने, भाभी ने हमें खाने बनाकर भेजे, जो कि एंड में मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी वो भी। तो अभी तो मैं सिर्फ सूप आपको दिखा रही हूँ, लेकिन जो क्योंकि मैं बीमारी में हम बना नहीं सके, तो जब हमें होश आई तो फिर हमने थोड़ा सा क्लिप बनाया कि हम इतने दिन क्यों नहीं आ सके, क्यों नहीं वीडियो डाल सके, क्या हुआ ऐसा। तो फिर ना भाभी ने और बहन ने ना खाने बनाकर हमारे लिए भेजे कि 2-3 दिन आप लोग गरम करके खाओ, और मतलब बाहर आपको ना जाना पड़े, या ये ना हो कि आप खाने से बैठे रहें। तो ये अम्मी की तरफ से ही सारा खाना वगैरह आया था, उन्होंने ही हमें भेजा था। भाई जो बड़े मेरे भाई थे वो मुझे देने आए थे खाना कि आपको लोगों को और ज़रूरत होगी किसी चीज़ की तो आप बताना। तो अल्लाह ताला उनके रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफा करे, और ऐसे प्यार करने वाले बहन भाई जो है ना, वो सबको दे अल्लाह ताला। तो इसी तरह से हमारा भी प्यार बना रहे। तो ये हमारी हालत थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हम कुछ भी करने के लायक नहीं थे। यानी कि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि अभी भी मेरे से बोला नहीं जा रहा, मैं बोल नहीं पा रही, इतनी मुश्किल हो रही है मुझे। और इतना फ्लू वगैरह है कि यहाँ अब उठे हैं तो एक दूसरे को फ़ोन करके पता किया, तो लेकिन ये पता चल रहा है कि हर किसी को ये हो रहा है। पता नहीं, ये समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। हालांकि हम जब से कोविड आया है, मुझे तो जाना बाहर बहुत सख्ती से मना है। मैं तो जाती ही नहीं, कहीं भी नहीं जाती थी। हालांकि लॉकडाउन भी खुल गया, सब नॉर्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी हम मास्क वगैरह कभी नहीं हमने छोड़े थे, वो हम हर जगह लगा के जाते थे। तो बस ना यहीं पर हमने खाना वगैरह जो है हम डाल देते थे, हस्बैंड को हम बोल देते थे हमें गरम कर दें, तो वो बेचारे गरम कर देते थे हमें खाना। हम कहते थे एहतियात जितनी भी हो सके बेहतर है, चले हमें तो हो गया, हम अब रिकवर हो रहे हैं या कुछ भी है, तो हम अपने डॉक्टर के साथ हमने ज़रूर इसके साथ मतलब ये डिस्कस किया था। तो उन्होंने हमें मेडिसिन वगैरह दी, तो वो कह रहे थे कि ये हो सकता है ये वायरल हो कोई फ्लू वगैरह का, तो क्योंकि सिम्टम दोनों के एक जैसे ही होते हैं। तो बस ये मेरे छोटी सी जो है शेयरिंग थी आपके साथ।
تو دعا کیجیے گا کہ ہم بھی محفوظ رہیں اور تندرستی دے اللہ، اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اس کرونا سے ہماری جان چھوٹ جائے، ہم دوبارہ نارمل زندگی میں آ جائیں۔ تو بس یہی دعا کر سکتے ہیں۔ آپ بھی دعا کیجیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم کیوں نہیں آئے۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔